माइंस हैं, मादनियात हैं, ये 18वीं तरमीम से पहले भी सूबों की मलकियत रही। यहाँ पे मादनियात जो है उन पर कब्जा करने के लिए ये जैली कानून लाया। माइंस हैं, मादनियात हैं, ये 18वीं तरमीम से पहले भी सूबों की मलकियत रही, यानी कानून के मुताबिक वो सूबों की मलकियत हैं, उनको बेचने इस्तेमाल करने का इख्तियार सूबों के पास है। फिर 18वीं तरमीम में ये आया कि जो ऑयल एंड गैस, इसके बारे में भी तरमीम हुई, और ये पहले फेडरेशन की मलकियत होती थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों और फेडरेशन की मुश्तरका और मसावी मलकियत करार पाई, इसलिए वो भी इस ग्रुप में शामिल हो गई हैं। इसलिए ये जो वफाकी हुकूमत ने मैनिपुलेशन किया है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान की जो दौलत है उसके मालिक बलूचिस्तान के अवाम हैं। वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, सही तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, यानी मुसल्लत किए गए लोगों से नहीं, जो मुंतखब किए गए अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए इसको हैंडल करेंगे, वो इसका फ़ैसला करेंगे। हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक मेला लगा, मादनियात को बेचने के लिए एक मेला लगाया गया, बाज़ार, और उस बाज़ार में सारी दुनिया के सौदागरों को बुलाया गया, और ऐसे वक्त में किया गया जब बलूचिस्तान में लोगों को, हज़ारों लोगों को उठाया जा रहा था, यहाँ पे गोलियाँ चलाई, खूनरेजी हो रही थी। तो ऐसे में यहाँ पे मादनियात जो है उन पर कब्ज़ा करने के लिए ये जैली कानून लाया गया। जैसे मीर साहब ने कहा है, मैं उसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, जदोजहद में आपके साथ हैं। जायज़ जदोजहद है, तारीख़ी जदोजहद है, और हम इंशाअल्लाह वहाँ आला अदालतों में भी जाएंगे, दूसरे सूबों में भी, पेशावर में भी हम इस तरह के कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई का जो भी नतीजा निकले, जैसे मीर साहब ने कहा, हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम तारीख़ के दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। जो हक का मोर्चा है हम उस पर बैठे हुए हैं, अवाम का मोर्चा, अवाम के मफादात का मोर्चा। बलूचिस्तान जो है वफाक आइन की रूह से वो अपने वसाइल का मालिक है। 18वीं तरमीम के बाद तो ये बातें खुल कर आ गई हैं। आप 18वीं तरमीम को इस तरह की जैली कानून साजी के ज़रिए ख़त्म करना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के अवाम भी उठ खड़े होंगे, दूसरे सूबों के अवाम भी उठ खड़े होंगे, इसकी मुज़ामत करेंगे, और हम कभी बेचने नहीं देंगे, औने पौने दामों नीलाम करने नहीं देंगे जो अवाम की या तारीख़ी मलकियत, कौमों की मलकियतें हैं। तो बिल्कुल ये एक सही कॉज है, जायज़ मकसद है, हदफ है, नस्बुल ऐन है, तो हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। इंशाअल्लाह ये कानून की लड़ाई भी रखेंगे, और इंशाअल्लाह अवामी मुज़ाहमत भी इंशाअल्लाह जारी रहेगी। यहाँ हम उनसे अपील करते हैं कि वो आ जाएँ, अवाम के साथ खड़े हो जाएँ, और इस मुज़ाहमत में शरीक हो जाएँ। एक जायज़ आइनी कानूनी मुज़ाहमत है, इसका साथ दें। जहाँ तक इंतखाबात का नुमाइंदों का ताल्लुक है, ये कोई राज नहीं है। 2018 में एक डाका पड़ा इंतखाबात का, बहुत बड़ा डाका, और ये जो 2024 वाला था ये उससे भी बड़ा डाका था। तो ये तो इंतखाबात में डाका डाला जाए। फार्म 45 और 47 का आपको पता है, फार्म 47 से लोग आए हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और ये आज नहीं तो कल मालूम होगा, और ये सब बातें छुपी तो नहीं रह सकती। मेरा ख्याल है मुहासिबा भी होगा, आप देख लेंगे। सियासत में होता है, लोग धांधली कर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में लोग पूछते रहते हैं। तो मुझे यकीन है कि मुंतखब नुमाइंदे आइंदा के लिए लोग ऐसे इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे, लोग निकल आएंगे, बाहर सड़कों पे निकल आएंगे, और ऐसे इंतखाबात एक दफ़ा ज़रूर होंगे जिसमें अवाम की राय का एहतराम होगा, और अवाम मनवाएंगे अपनी राय इंशाअल्लाह। अगर अयूब खान को हमने देखा है, जनरल ज़िया उल हक को हमने देखा है, जनरल मुशर्रफ को हमने रेफरेंडम देखे हैं, हमने रेफरेंडम किया। तो वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था ना कि जब राह नहीं पाते तो चढ़ जाते हैं नाले, जब राह नहीं पाते तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। और अपने जो हमारी अशरफिया है, हुक्मरान अशरफिया, अब देखें ना, 600% तनख्वाहें बढ़ी हैं लोगों की, 600%, वज़ीरों की और स्पीकरों की, सेनेट के चेयरमैनों की, जजों की, जर्नलों की 600% बढ़ी है। अब वो आप इस दिवालिया मुल्क में, जो दिवालिया होने के करीब है, उसको आप तलाफ़ी करना चाहते हैं माइंस पे डाका डाल के, ज़मीनों पे। ये अवाम की ज़मीनें हैं, ये इस पर कब्ज़ा करना ऐसे है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आके हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ सारा हिंदुस्तान फिर खड़ा नहीं हुआ। ये ज़मीन यहाँ के लोगों की है, इस धरती की बासियों की है, बलूचिस्तान में भी, पाकिस्तान के और हिस्सों में भी। आपने देखा लैंड ग्रैबिंग एक बहुत बड़ा मसला है। लैंड ग्रैबर जो हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, और आइंदा के लिए उनको अदालतों के कटहरों में खड़ा करना चाहिए।